मैं डॉक्टर जगदीश किशोर, फसल सुरक्षा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र खरियाव फतेहपुर। ये जो प्रशिक्षण मधुमक्खी का प्रशिक्षण चल रहा था मधु पालन का, इसकी आप जानकारी दे रहे थे, तो क्या है इसका, क्या पूरा विस्तार से बताइए। ये मधुमक्खी पालन का जो प्रचार और बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भारत सरकार ने हमारे इस जनपद में, क्या प्रदेश में और क्या देश में बेरोजगारों के लिए एक आयाम की विधि को सोचा है, और सोच करके उन्होंने हम वैज्ञानिकों को ये कार्य दिया कि अपने अपने जनपद में इस कार्य को बहुत अच्छे मन से करने का करें, और जिससे हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको शहद का उत्पादन करके अपनी आय दुगनी और तिगुनी करने का प्रयास करें, और शहद को भी खाएं, क्योंकि शहद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो आंतरिक शक्ति मिलती है, वो बहुत अच्छा होता है। इसमें जो मधुमेह जैसी बीमारी के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें शहद से अगर कोई नकली शहद को खा रहा है तो दिक्कत आती है, लेकिन जो असली शहद है उसमें दिक्कत नहीं आती है। ये जो मधुमक्खी पालन बॉक्स है, ये सरकार की तरफ से इन लोगों किसानों को दिया जा रहा है, क्या इसका कोई शुल्क है? हाँ, इसका शुल्क कोई नहीं है। शुल्क इतना है, इसमें किसान का आंशिक के रूप में इनसे लिया जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें भारत सरकार की तरफ से हैं, क्योंकि उसमें ये मान के चलते हैं कि आंशिक में 10% के लगभग हम उनसे शुल्क के रूप में ले रहे हैं, और वो जो है पार्टिसिपेशन, किसान का प्रतिभाग कराने के लिए, शुल्क के रूप में नहीं, प्रतिभाग के रूप में, जिससे वो हमारे कृषक उस बॉक्स की कीमत को जाने। कभी कभी क्या होता है कि कृषक को कोई चीज़ अगर ऐसी मिल जाती है तो उसका लाभ वो नहीं समझ पाता है, वो कहता बहुत ऐसे मिल गया, इसलिए उसका प्रतिभाग कराने के लिए उसका हमने शुल्क सरकार की तरफ से उसका रखा गया। ये बॉक्स जैसे किसानों को दिया, इसके बाद जब इसका शहद निकालने का समय आता है तो उसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या कोई आपकी तरफ से निकालने वाला है, या वो खुद निकलाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहद निकालने के लिए, चूंकि अभी जो हमने प्रोग्राम कर रहे हैं ये 125 कृषकों के लिए पूरे जनपद में कर रहे हैं। इस जनपद में हमने अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग गांव के कृषक यहाँ पर आए हैं, और कोशिश ये की है कि एक समूह में 4 5 2 3 4 ऐसे करके लोगों को बुला करके, जिससे कम से कम एक किसान एक गांव में 2-3 बॉक्स तो निश्चित जाए, और ऐसे करके ब्लॉक में किसी में 5 है, किसी में 10 गए हैं, किसी में 8 जा रहे हैं, ऐसे करके समूहों में हमने बॉक्स दिए हैं। उन समूहों में उन कृषकों के लिए एक मास्टर ट्रेनर की भी मैं ट्रेनिंग अलग से रखूंगा, और उनको शहद निकालने के लिए मशीन की ट्रेनिंग देंगे, और शहद उन्हीं मशीन को अपनी परचेज करेंगे, और शहद वो निकालने के लिए उनको हम बताएंगे, और यहाँ ही बता रहे हैं, जिससे कि वो लोग शहद निकालें और अपना उसको बेचें। जैसे डॉक्टर साहब शहद निकलाया उन्होंने, तो इसको जैसे ज़्यादा मात्रा में है तो इसकी बिक्री कहाँ पे, बिक्री कैसे करने क्या? के लिए हमने जो अपना एक सोच है, या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की सोच है कि एफपीओ एक संघ बना करके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का संघ बनाया, और उसमें शहद का हम संघ बनाएंगे, और उस शहद के लिए 125 कृषकों का एक समूह बना करके, उसका संघ बना करके हम अन्य जगहों से किसानों से खरीदेंगे, और उस शहद को इन्हीं किसानों के द्वारा बिचवाया जाएगा, जिससे कि इनको सीधे आर्थिक लाभ हो और इनको इनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। जैसे एक बॉक्स है, इसमें कितनी मक्खियाँ होती होंगी, और इसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, और उनके कार्य क्या-क्या हैं? इसमें कार्य के लिए, जैसे हमारी जो अलग अलग इंडिका मेडिफेरा है ना, या हमारी डोर्सेरा है, इन मक्खियों में अलग नहीं, एक एक समूह की मक्खियाँ हैं, अलग अलग होंगी तो ये वहाँ पर झगड़ा करने लगेंगी, या उनमें द्वेष भावना आएगी, इसलिए एक बॉक्स में एक प्रजाति है, इसमें एक रानी मक्खी है, और इसमें एक बॉक्स में कम से कम 50,000 से ज़्यादा के लगभग में मक्खियाँ हैं। चूँकि ये मक्खियों की जितनी संख्या ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने पीछे ट्रेनिंग में बताया, एक सप्ताह में ये 1 डेढ़ चम्मच शहद एक मक्खी बनाती है,
तो ऐसे करके जब हमारी संख्या 50,000 से ऊपरों में जाएगी तभी हम इसका उपयोग और उसका शहद हम बना पाएंगे और उसका उत्पादन कर पाएंगे। जी, जैसे ये रानी मक्खी आपने बताया, रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मक्खी का कार्य बेसिकली इसमें प्रजनन करने के लिए, अंडे बनाने के लिए, जो बच्चे बनाएगी उसमें से ड्रोन निकलेंगे, सैनिक निकलेंगे, श्रमिक निकलेंगे, उनसे वो जैसे हमारा ये रानी ये शहद मक्खी जो हमारी मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट होने के कारण इसमें हमारे सभी तरीके के लोग इसमें समाहित हैं और सभी अपने अपने कार्य को तरीके से करते हैं। ये रानी मक्खी के बॉक्स के रख रखाव के लिए क्या क्या करना होगा? रानी मक्खी के बॉक्स के रख रखाव के लिए सबसे बढ़िया ये है कि जब कोई अच्छे बाग के कोई पेड़ है उसके नीचे रखें, नीचे ज़मीन बिल्कुल साफ